यहाँ 80 साल से रह रहे हैं। हमारे को बच्चे नहीं थे, हम जब से रह रहे हैं। पूरा उठा उठा करके मैंने पटा इसको। हमने अपने जेवर चीज बेच करके मैंने खरीदा और बनवाया है। आज मेरा घर उजाड़ दिया जाएगा, हम सबका उजाड़ दिया जाएगा, तो हम लोग कहाँ जाएंगे हैं? ये लोग एलडीए वाले यहाँ पे एक रिवर फ्रंट बनवा रहे हैं पूरी बस्ती को उजाड़ के। तो ये इसका क्या ही मतलब हो गया? दूसरों का घर उजाड़ के यहाँ पे एक रिवर फ्रंट बनवा रहे, गार्डन पार्क। हाथ धोने से खाली हाथ सफे होते, अरे दिल भी तो साफ करो। हम गरीब आदमी कहाँ जाएंगे? बाद एक बेटी खत्म हो गई, उसके बाद शौहर खत्म हो गए, उसके बाद माँ बाप थे वो भी खत्म हो गए। 4 लड़कियों के साथ यहाँ पर हम रह रहे थे। और 45 साल के अंदर कभी ऐसी कोई सरकार नहीं आई जिन्होंने इतना हमको दर्द दिया। आर्टिकल 21 लाइफ एंड लिबर्टी जो हमारी डिग्निटी के लिए बना है वो डिनाइड हो रहा है। नमस्कार दोस्तों, हम इस समय मौजूद हैं लखनऊ में और अयोध्या की आवाज को एक नोटिफिकेशन आता है मेल के द्वारा। उसको लेकर के हम आज अकबरपुर के निशादगंज मार्केट के एक अकबर नगर क्षेत्र में मौजूद हैं, जहां पर कुकरेल नाला बना हुआ था। उसी के ऊपर 70 साल पहले जब हमारा देश आजाद हुआ था, उस समय लोगों ने यहाँ पर अपना घर बसाया और उसको लेकर के आज जब 70 साल बीत जाते हैं अपनी आजादी को, तब यहाँ पर सरकार द्वारा यानी नगर निगम द्वारा एक नोटिफिकेशन जारी होता है कि यहाँ पर पहले कुकरेल नाला था और उसी को रिवर फ्रंट बनाने का एक मामला यहाँ पर छिड़ता है, जिसको लेकर के हम इस बस्ती में आ चुके हैं। अगर यहाँ के टोटल मकानों की बात करें तो टोटल यहाँ पर समथिंग 1500 से 2000 मकान होंगे, जिसमें से 1500 मकानों को नोटिफिकेशन आ चुका है। बाकी बचे 500 से 300-400 मकान, उनको अभी नोटिफिकेशन आना बाकी है। तो आइए, हम इस क्षेत्र में मौजूद हैं, कुछ लोग जनता मिलेगी, हम उनसे भी बात करेंगे कि इसके पीछे क्या मामला है, क्या ये कितनी सत्यता है इसके पीछे। आइए हम उनसे भी बात करेंगे और जानेंगे। एक तरफ अगर बात करें, हम इस समय मौजूद हैं जिस क्षेत्र में, उस क्षेत्र की अगर बात करें तो यहाँ पर साफ सफाई में आपको साफ दिख सकता है कि जिस प्रकार से 22 जनवरी को अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होना है और 14 जनवरी से 22 जनवरी को प्रदेश सरकार ने एक स्वच्छता अभियान लागू किया है पूरे प्रदेश में कि 14 जनवरी से 22 जनवरी तक प्रदेश सरकार यहाँ पर पूरे प्रदेश में सफाई का एक अभियान छेड़ी है, जिसको लेकर के अगर इस क्षेत्र की बात करें तो इस क्षेत्र में बिल्कुल भी सफाई, गंदगी एकदम दिख रही है, सफाई बिल्कुल भी नहीं है। आइए, यहाँ की तमाम जनता है, उनसे भी बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि क्या मामला है इस क्षेत्र का। आइए, इस क्षेत्र की जनता हमारे साथ मौजूद है। आप साफ कैमरों की तस्वीर में देख सकते हैं कितनी जनता यहाँ पर मौजूद है। आइए जानेंगे। माता जी, क्या नाम है आपका? रफिया। कितने साल से आप इस क्षेत्र में रह रहे हैं? 50 साल से। सरकार ने कोई नोटिफिकेशन आपको भेजा है जो हम तक पहुंचा था, उसको लेकर के हम आए। उस नोटिफिकेशन के बारे में आपसे जानना चाहेंगे, क्या भेजा है नोटिस? घर खाली करो, तोड़ देंगे, और क्या भेजा है। अच्छा, क्यों तोड़ देंगे? आपने पूछा नहीं? क्या पूछे भैया, हम अब यही सब सुन रहे हैं, हम क्या जाने। हमको क्या मालूम काहे के लिए तोड़ रहे हैं उनके। आप इतने साल से यहाँ पर रह रही हैं, आपने एक जानने की इच्छा तो जताई होगी ना, पुलिस आई होगी जिसके खिलाफ। नाजायज है ये, कह रहे नाजायज है। क्यों नाजायज बता रहे? क्या क्या कुछ रीजन तो बताया हो। टैक्स भी जमा करते हैं, बिजली का बिल भी जमा करते हैं, पानी का टैक्स जमा किया, असेसमेंट कराया, सब कुछ कराया भैया। अब नहीं, नोटिस आ गई कि 22 तारीख को खाली होएगा। 22 तारीख की अगर बात करें तो अयोध्या में इतना सरकार पैसा खर्चा कर रही है, प्राण प्रतिष्ठा है राम भगवान की, उसको लेकर के, और यहाँ पर देख रहे हैं तो आप बता रही हैं तोड़ रहे हैं। कुछ है इधर उजाड़ रहे हैं, कोई को खुशी दे रहे हैं, कोई के घर ही उजाड़े डाल रहे हैं। पता नहीं कैसे योगी जी हैं, कैसे उनके दिल में वो है। क्या बताऊं भैया, हम लोग को तो रात भर नींद नहीं पड़ती है कि अभी बनवाया 6-7 लाख रुपया लगा के, अभी दोबारा 7 कमरे हमारे यहाँ बने हैं। तो जब असेसमेंट किया था, टैक्स जमा कर रहे हैं, तो काहे के लिए तोड़ रहे हैं। सही बात है। तो लेकर और भी लोग हैं हमारे साथ। क्या नाम है माता जी? लक्ष्मी। कितने साल से यहाँ पर रह रही हैं? हमको 24 साल हो गए यहाँ रहे हैं। मैं शादी से कुछ 24 साल हो गया है। मेरी सास यहाँ रहती थी, तब जो है तिरपाल डाल के रहती थी। नोटिफिकेशन आपको भी आया है?
जी आया है, और जो है हम लोग भी हाउस टैक्स जमा करते हैं, बत्ती बिल जमा करते हैं, सब जमा। यहाँ का पूरा प्रूफ बना हुआ है, राशन कार्ड वार्ड सब है यहाँ का हम लोग का। आपने पूछा नहीं सरकार से? अभी तक उन्होंने कुछ नहीं कहा, लेकिन आप कहते हैं कि नजूल की जमीन है यहाँ पे। अब 22 तारीख को राम मंदिर में भी वो है। आप टैक्स भर रही हैं, सब कुछ यहाँ के लिए आप कर रही हैं, तो आपने एक बार ये नहीं बताया कि हमको क्यों तो उजाड़ा जा रहा है यहाँ से? वो कहते हैं नजूल की है ये, सरकारी जमीन पे कब्जा करें आप लोग। अच्छा। हाँ, और 22 तारीख को राम मंदिर में उद्घाटन भी है, और 22 तारीख को हम लोग को घर से बेघर करने के लिए बनाया जा रहा है। बताइए हम लोग कहाँ जाएंगे इस समय? इसके खिलाफ आपने क्या आवाज उठाई है? ये उठाई कि हम लोग को सब लड़ेंगे, और क्या आगे बढ़ के कोर्ट में लड़ेंगे। आगे कागज हम लोग ने जमा किया, सब कुछ किया। कोर्ट ने क्या आश्वासन दिया? और ने कहा कि अब देखेंगे 22 तारीख को क्या होता है। क्या भाई, कितना सच है ये बात? क्या नाम है, क्या कहोगे भाई? क्या नाम है? जी, मेरा नाम शाहरुख है। कितने साल से आप यहाँ पर रह रहे हो? यहाँ पे तो मैं काफी साल से रह रहा हूँ। हाँ। जी, कितनी सत्यता है इस बात में जो बता? ये जो बता रहे सब सच ही बता रहे हैं। जी। जी, क्या लगता है आपको, क्या होगा? लगता ये है कि इंसाफ मिलना चाहिए गरीबों को, उनका घर नहीं उजाड़ना चाहिए, क्योंकि एक तरफ खुशियों का माहौल बन रहा है राम मंदिर का, और एक तरफ हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं इस माहौल को, और एक तरफ गरीबों का घर उजाड़ा जा रहा है। ये गलत बात है। ऐसा क्यों किया जा रहा है? इसके पीछे का कुछ रीजन आपको मालूम चला है अभी तक? अब ऐसा तो मालूम नहीं चला है भाई कि ऐसा क्यों किया जा रहा कोर्ट है। ने क्या आश्वासन दिया? कोर्ट ने अपना फैसला, कोर्ट को तो अपना फैसला करना ही है, जो हक का है वो हक पे ही अपना फैसला करेगी वो। जी, बच्चे भी कुछ हमारे साथ मौजूद है। बाबू, इसके बारे में कोई जानकारी है आपको? हाँ, हमें यही जानकारी है कि हमारे घरों को तोड़ा जा रहा है। क्यों तोड़ा जा रहा है, कुछ पता है? कुछ पेरेंट्स ने बताया आपको? हाँ, यहाँ पे रिवर फ्रंट बनवाने के लिए इस पूरी बस्ती को उजाड़ा जा रहा है। पुलिस आई होगी यहाँ पर और नोटिफिकेशन दिया होगा, उसमें आप मौजूद थे उस समय? हाँ, उस समय मेरा फंक्शन था और इतना हड़बड़ी मची हुई थी, मतलब लाइक मेरे पापा जो थे सब काम में इधर उधर, सब इतना परेशान थे, मम्मी इधर थी उधर, मतलब सब बहुत ज्यादा भीड़ हो गई थी, एकदम भगदड़ मच गई थी बीच में। क्यों ऐसा किया जा रहा है, कुछ पता है? हाँ, ये लोग एलडीए वाले यहाँ पे एक रिवर फ्रंट बनवा रहे हैं पूरी बस्ती को उजाड़ के। तो ये इसका क्या ही मतलब हो गया? दूसरों का घर उजाड़ के यहाँ पे एक रिवर फ्रंट बनवा रहे, गार्डन पार्क। कितनी एज है आपकी? 10 years। कौन सा रूल यहाँ पर डिनाइड कर रही है सरकार, कुछ बताइए। आर्टिकल 21 लाइफ एंड लिबर्टी जो हमारी डिग्निटी के लिए बना है वो डिनाइड हो रहा है। इसके पीछे क्या रीजन है, कुछ मालूम चला? इसके पीछे यही रीजन है कि लाइक हमारे पास तो बहुत सारे राइट्स हैं, लाइक राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चर एंड एजुकेशनल राइट, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। इन सारे राइट्स के सहारे हम लोग अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से जीते हैं, लेकिन अगर इनमें से कोई भी राइट डिनाइड होता है तो हम लोग डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। लेकिन अभी हम लोग लाइक स्लोली चल रहे हैं ताकि भगदड़ ना मचे इधर उधर, क्योंकि हम लोग धीरे से कमिश्नरी, फिर हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट हम लोग अब जाने वाले हैं। कहाँ से इतनी नॉलेज आई है इतनी छोटी एज? मैंने पहले मेरे कोर्स में था, मैंने थोड़ा पढ़ा, फिर उसके बाद मैंने मुझे अच्छा लगने लगा, इंटरेस्ट आने लगा, तो मैंने गूगल से फाइंड किया, उसे नोट बनाए, और लाइक अब मेरे पापा लाइक जज वगैरह क्या लेके जाते हैं, बिकॉज आई वांट टू बिकम अ जज। एंड जब भी मैं वहाँ जाती हूँ तो वो लोग मुझे नॉलेज देते हैं। अभी रिसेंटली मैं गई थी तो वहाँ पे मुझे एक कॉन्स्टिट्यूशन की बड़ी सी एक बुक मिली थी, उससे भी मैंने थोड़ा बहुत सीखा, इसीलिए मुझे इतनी नॉलेज है। चलिए, बहुत अच्छा बेटा। चाचा, क्या नाम है? क्या नाम है आपका? नहीं सुन पाते हैं, चलिए कोई बात नहीं। माता जी, आपका क्या नाम है? भैया मुन्नी नाम है हमारा। हाँ। हम लोग क्या सरकार जो है ये सही कर रही है? नहीं सही कर रही। हाँ, कितने साल से आप यहाँ रह रहे हैं? यहाँ 80 साल से रह रहे हैं। हाँ। हमारे को बच्चे नहीं थे, हम जब से रह रहे हैं। कूड़ा उठा उठा करके मैंने पटा इसको। हाँ। हमने अपने जेवर चीज बेच करके मैंने खरीदा और बनवाया है। अच्छा। आज मेरा घर उजाड़ दिया जाएगा, हम सबका उजाड़ दिया जाएगा, तो हम लोग कहाँ जाएंगे? हैं, कहाँ जाएंगे? हमारे पोती पोता, छोटे छोटे बच्चे बच्ची हैं, सब कोई कहाँ जाएंगे? कोई आश्वासन नहीं मिला अभी? कोई आश्वासन नहीं मिला है। हाँ। और यही सब कह रहे हैं कि उजाड़ी दिया जाएगा, उजाड़ दिया जाएगा। कितने साल से यहाँ रह रहे हैं? हम 80 साल से यहाँ रह रहे हैं। ये यहाँ से पतौरा लगा था, यहाँ भेड़िया आते थे, यहाँ सब कोई बच्चों को उठा ले गया था। हम लोग जब से रह रहे हैं, रात में पहिरा होता था, हम जब से यहाँ रह रहे हैं। हाँ। हमने थोड़ा थोड़ा करके हम अपने बच्चों को पाला और
हमारे यहाँ सिलाई होती थी, वही सिलाई में हाथ टेढ़ा कर लिया, फिर तुरपाई करते करते। और हम सब कुछ बहुत ज्यादा मेहनत की है यहाँ पर, और सबने भी की है जो आज इतना खड़ा किया, थोड़ा थोड़ा करके बनवाया तब जाके खड़ा किया हमने। अरे भैया, तो हम लोग कहाँ जाएंगे बता। क्या कहना चाहेंगी सरकार? हम सरकार ये कहना चाहते हैं कि हम लोगों को घर ना उजाड़े, कहीं पर कभी घर अकबर नगर का ना उजाड़े। हम सब चाहते हैं कि हम लोग सभी मिल के रहते हैं, वक्त जरूरत भी सब काम आ जाते हैं। हम नहीं चाहते हैं कि हमारा अकबर नगर उजड़े, हम भैया नहीं चाहते हैं। हम लोग कोई भी नहीं चाहता है कि हमारा अकबर नगर उजड़े, क्योंकि हम लोग कहाँ कौन झोपड़ी में गए। हमारे 4 बेटे हैं, 4 बेटे में 4 कमरे बने, एक कमरा है, एक मिलेगा। हम लोग कहाँ, कितनी उम्र है आपकी? 80 साल। 80 साल। कितने साल से रह रही हैं? हम यहाँ पूरा समझ लो जब से शादी हुई, हम जब से यहीं रह रहे हैं। अच्छा। हाँ। देख सकते हैं कि किस प्रकार से यहाँ पर जो है बूढ़े हों बुजुर्ग हों सभी की बात अगर बात की जाए तो सब यहाँ पर परेशान है। और जो है भाई क्या नाम है? हम बात नहीं कर पाएंगे। हाँ, बात नहीं कर पाएंगे, क्यों, क्या हो गया? हम नहीं कर पाएंगे। अच्छा, जानकारी नहीं है, कोई बात नहीं है। और भी लोग हैं हमारे साथ, उनसे बात करें। क्या नाम हुआ भाई? राजा नाम है। राजा नाम है। कितने साल से यहाँ रहे? यहाँ हम लोगों को करीब 30-40 साल हो गया। पहले दादा रहते थे यहाँ, हाँ। उनका एक्सपायर हो गया। पापा हैं, हम लोग हैं, पटरी दुकानदार हैं, बस ये रोज कमाते खाते हैं। ये नोटिस आई है हमारे घर पे। चलिए, नोटिस भी है भाई के जेब में मौजूद, दिखाएंगे आपको नोटिस। जी, क्या लिखा है नोटिस? ये नोटिस है हाँ। मकान तोड़ने का। जी, क्यों मकान तोड़ेगी सरकार, कुछ बताया नहीं? नोटिस है। सरकार बस यही बता रही है कि हम लोग नदी में है, जबकि ये लोग यहाँ लखनऊ में कौन ऐसा है जो नहीं जानता है कि ये कुकरेल नाला है। पूरे लखनऊ टैक्स भर रहे हो ना? टैक्स भर रहे हैं, बिजली का बिल दे रहे हैं, हम लोगों का यहाँ राशन कार्ड, पहचान पत्र। अगर जमीन नहीं थी सरकार की तो कैसे यहाँ पर आप रह रहे थे, टैक्स भर रहे थे? जी अगर आपकी जमीन नहीं थी आप कैसे टैक्स भर रहे थे? जी, तो नगर निगम पे जवाब नहीं मांगा सरकार से आपने? उसका जवाब क्या, जवाब तो सब लोग मांग रहे हैं, लेकिन जब मिले तब ना। उनका तो बस यही कहना है कि अकबर नगर हटाओ नदी में, जबकि नाले के बीच में है और नाला साइड में है। अपना इतनी घनी आबादी है यहाँ पे, अगर तोड़ दिया जाएगा तो हम लोग कहाँ जाएंगे? पूरी आबादी ने कोई केस या कुछ मुकदमा किया होगा ना? हाँ, मुकदमा करने को क्या, जब सुनवाई हो तब करे ना कोई। कोर्ट ने कुछ आश्वासन दिया है? कोर्ट ने तो बस वही 22 जनवरी तक स्टे दिया हुआ है। अब उसके बाद देखिए कोर्ट क्या फैसला करती है। क्या लगता है 2024 में लोकसभा चुनाव भी आ रहा है, एक तरफ प्राण प्रतिष्ठा सरकार कर रही है 22 जनवरी को और एक तरफ ये आपका केस है, क्या लगता है क्या होगा? अब देखिए क्या होता है। हम लोगों का तो बस यही कहना है कि जहाँ है यहीं रहने दें। अगर इधर उधर जाएंगे तो पटरी दुकानदार हैं, 200-400 रुपए कमाने वाले हम लोग। अगर कहीं और जाएंगे तो वो भी नहीं कमा पाएंगे, तो हम लोग जिएंगे कैसे? यहाँ है तो भला अपना चल तो रहा है जैसे तैसे। सरकार नहीं सुनती है, क्या 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 करोगे, क्या तक कर लोगे? कुछ भी कर सकते हैं जैसे यहाँ रहने के लिए। बताइए। अब वो तो टाइम आएगा तब देखा जाएगा कि क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। भाई क्या नाम हुआ आपका? सर मेरा नाम मोहम्मद नदीम है। कितने साल से रह रहे हैं? सर हम तो कम से कम रह रहे हैं, मेरे दादा का यहीं डेथ हुई है। जिस जगह पे आप खड़े हैं ये इसका सबूत है। अगर यहाँ पे वाटर सप्लाई खोली जाएगी ना तो आप जैसे 1.5 लोग अंदर चले जाएंगे। 7-8 फीट पे वाटर सप्लाई है। जिस समय हम लोग नहाते थे तो यहाँ गड्ढे को पानी को बाहर फेंकना पड़ा, तब एक आदमी नहाता था। एक आदमी बाहर पानी फेंकेगा फिर एक आदमी नहाएगा, ऐसा यहाँ स्थिति थी। तो हम लोगों ने पता नहीं कहाँ से मलबा कूड़ा कचरा ला के इसको हम लोगों ने लेबल किया। फिर हमें सरकार ने इसको बड़ा खरंजा बिछवाया, थोड़ा सा हमको सब चीज सुविधा दे दिया। अगर उस समय ही वाटर सप्लाई न मिलती, इलेक्ट्रिसिटी हमको बिजली न मिलती तो सर हम लोग यहाँ बनाते ही ना। कितने घर हैं इस टोटल आबादी में? 1500 और कम को तोड़ा जाए सर, तोड़ा जाएगा तो मुझे न्यायालय पे भरोसा सर है। बस मुझे पता है कि मेरे हक में ही फैसला आएगा, क्योंकि 45,000 लोग यहाँ पे रह रहे हैं, बेवा यतीम गरीब मोहताजों के। जज इंशाल्लाह ऊपर अल्लाह चाहेगा तो हम लोग को हक में ही फैसला आएगा, ये हमें भरोसा है जी। और योगी जी तो भाई कोशिश यही हो रही है योगी जी तक बात पहुंचे हम लोग की, कि उनको भी पूरी तरीके से पता नहीं है। उन्हें सिर्फ यही पता है कि यहाँ पे जोगर झोपट्टी बनी हुई है। एक बार 2000 में भी बिल्डर आया था, मगर जब वो डीएम ने यहाँ पे अंदर आए तो कहने लगे ये तो पूरा कॉलोनी बसी हुई है, ये न टूटेगा, तो सारा वापस चला गया। आज 23 साल के बाद में फिर ये हुआ है सर। भाई यही उम्मीद है कि हमारा अकबर नगर बच जाए। बड़ी बात निकल के आ रही है कि एक बार डीएम 2000 सन में आ चुके हैं और उन्होंने भी यहाँ पर निरीक्षण करने के बाद जो है कहा था कि हाँ यहाँ पर तो पूरी आबादी बसी हुई है, 45,000 की आबादी। इंटरलॉकिंग सड़क भी है, आप देख सकते हैं सामने
साफ तस्वीरों में कि इंटरलॉकिंग सड़क भी यहाँ पर जो है बनी हुई है सरकार की दिन। आगे भी लोग हैं, आगे भी बस्ती है, आइए उनसे भी जानेंगे कि उनका क्या कहना है इसको लेकर के। एक माताजी और घर के बाहर बैठी हैं, जो है इधर। माताजी क्या नाम है आपका? कुल्लो देवी। कहाँ की रहने वाली है? यहीं की? हम यहीं के रहने वाले, रही था केसरबाग में। शादी हमारी यहीं से भई है, 10-12 मड़ैया रही जब हुई है शादी हमारी। हाँ, कितने साल से यहाँ रह रहे हैं? यहाँ 60 साल हुई गवा हमका। हाँ, और क्या ऊपर सरकार ने अभी तक क्या आपको आदेश दिया? कुछ नहीं दिया था। हाँ, कुछ नहीं दिया था। ये पहली दफा इससे हुआ है ये। हाँ, कभी नहीं कुछ हुआ। बताओ भैया, हम सारा पूंजी हम यही लगा, दुकान भी यही, मकान भी यही, सब हमारा जा रहा है। सरकार अगर तोड़ देगी तो कहाँ जाएंगे? अब हम कहाँ जाएंगे? जहाँ सरकार भेजे वहाँ जाए, नहीं तो खत्म हो जाए यही के अंदर। और क्या करेंगे? कोई आपने केस और कुछ सरकार से मांग नहीं की? नहीं, मांग का की, यहाँ कोई आता ही नहीं है। सरकार आए तो कहे बात करे, ना योगी आए ना मोदी आए कभी। खाली वहाँ से ऑर्डर दे देना हाँ कि जाओ तोड़ो, ये ऑर्डर है। तो मोदी तो अयोध्या जा रहे हैं वो उद्घाटन करने मंदिर। तो हाँ, तो वहाँ कहाँ हम लोग पहुँच पाए भैया, गरीब मन है। वहाँ सब रास्ता ही बंद होगा वहाँ पहले ही से। यहाँ नहीं आ रहे हैं, वहां तक जा रहे हैं। मस्त जहाज से उतरिए हम उद्घाटन। तो उद्घाटन क्या करें? जैसे वो दूसरे के साथ की ना, वैसे उन्हों के साथ होगा। और क्या होगा? यही होगा। मगर अभी तक का तो हम लोगों ने कभी कोई गलत बात नहीं कही तरह। अब तो गलत बात मुंह से निकलवे करी, समझे? नान बच्चे लेके हम कहाँ जाए? 5-5 मकाने कमरा बने हैं, पैसा बगैर पैसे बन गए हैं। अच्छा, कोर्ट में आपने केस दर्ज किया है तो उसको लेकर के कोई आश्वासन मिला है? अब 22 तारीख के पता चलेगा कि क्या होगा। 22 तारीख का निर्णय है। नौजवान लोग भी हैं, उनसे भी बात करेंगे। भाई क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम राजकुमार है। यहाँ के रहने वाले हैं? यहाँ के मेरे डेट ऑफ बर्थ पैदाइश ही यहीं की है मेरी। कितना साल हो गया? फिलहाल तो मेरा तो जन्म कम से कम 38-40 साल के आसपास में हो गया। जन्म 38 के है। क्या नोटिफिकेशन आया है सरकार की तरफ से कोई नहीं, यही है कि इसको उजाड़ने के लिए नोटिस दिया है ना, और जो कि असंवैधानिक है। क्योंकि हम लोग जो है, पिछले हमारे पिताजी बताते थे कि पिछले 60 वर्षों से पहले पूर्व में, क्योंकि जो विस्थापित हुए थे, क्योंकि पूरे हिंदुस्तान में हर जगह जो है वो सारी चीजें हो रही थी, बाढ़ है और सारी चीज है, तो विस्थापित लोगों को यहाँ पर स्थापित किया था। यानी इंदिरा गांधी के 20 सूत्री कार्यक्रम के तहत अकबर अली गवर्नर थे, उन्होंने यहाँ पर जो है रहने के लिए व्यवस्था दी थी। ये जो शहरीकरण है, हमारे यहाँ पे चुंगी है, जो मेट्रो स्टेशन है, यहाँ चुंगी लगता था और ये विलेज लगता था, ये गांव। जो कि यहाँ पे एक मंदिर है, आपने शिव मंदिर देखा है, ये कम से कम 70 से 100 साल पुराना है ना। और इसका जो है एलडीए ने जब लिस्ट बनाई है तो पहले मकान यानी पहले भवन की सूची में नंबर 1 पे रखा है इसको, मंदिर को, जो कि 1985 में बनाया गया। उसके बाद भी सरकार इसको ध्वस्तीकरण कर रही है। अब ये सोचिए जरा, जब यहाँ पर आईडी यानी सारे तरीके आईडी, यानी नेशनल आईडी, इंटरनेशनल आईडी यानी पासपोर्ट, यहाँ पर से जब कभी अभी भी कम से कम 100-150 लोग ऐसे हैं जो देश विदेश में ड्यूटी कर रहे हैं यहाँ की आईडी से, है ना। यहाँ की आईडी से सरकार में भी लोग चयनित हुए हैं जो कि कर रहे हैं, पुलिस विभाग में और भी शासन विभाग, राज्य सरकार में, केंद्र सरकार में, सब लोग ड्यूटी कर रहे हैं, है ना। क्या कोर्ट ने आदेश किया है? अभी क्या आश्वासन दिया? अभी तो आश्वासन कोर्ट ने क्या है, अभी 22 तारीख तक तो स्टे लगा दिया था, है ना। बाकी 22 तारीख के बाद में देखते हैं न्यायालय का क्या लगता है। एक तरफ जो है अयोध्या का इतना विकास हो रहा है और जो है मंदिर बनकर तैयार है, प्राण प्रतिष्ठा है 22 को, और यहाँ पर आप लोगों को नोटिस 22 तक आश्वासन भी दिया, क्या होगा? ये विभाग जो है शासन प्रशासन को पूरी तरह से भ्रमित करके जो है इन्हें गलत तरीके से सारी चीजें वहाँ कर रहे हैं। आप जैसे यहाँ आप देख सकते हैं, अपने कैमरे में दिखा सकते हैं, ये कोई ऐसी मलिन बस्ती नहीं है, झोपड़पट्टी नहीं है, जो कि पूरी तरह विकसित है। अगर इसकी ईंटें निकाल कर देखे जाएं तो कम से कम 60 साल 30 साल पुराने ईंटें हैं, जो कि नीचे न्यू में लगे हुए हैं और बड़ी बढ़िया अच्छे खासे इसमें कमरे बने हैं, अच्छे खासे। वो आज एक दिन में नहीं बनता है, 2 साल में नहीं बनता है, 10 साल में नहीं बनता है ना, कम से कम 50-60 साल। क्या नाम हुआ? मेरा नाम तो राजकुमार है।
तो देख सकते हैं अगर मकानों की भी बात करें तो मकान यहाँ पर पुराने बनाए हुए हैं और बाकायदे ईंट के मकान बने हैं, लिंटर्ड मकान बने हैं। अगर इसके आगे की भी बात करें तो आगे पूरी बस्ती जो है पूरे सब मतलब मकान बने हुए हैं, कोई भी झोपड़पट्टी का एक आसरा यहाँ पर नहीं है। यानी कि पुराने मकान है भले, लेकिन जो है 70 साल जब आजादी का समय था उस समय जो है इनको यहाँ के गवर्नर ने आदेशित किया था कि यहाँ पर रहे। चाचा क्या नाम हुआ? परशुराम, कहाँ के रहने वाले? यहीं के रहने वाले हैं। कितने साल से रह रहे हैं? यहाँ हम कम से कम नहीं तो 50 साल से ऊपर हो। अच्छा, क्या नोटिस आई है यहाँ पर? नोटिस आई है। आपको भी मिली है? हाँ मिली है। अच्छा, क्या नोटिस है, क्या लिखा है उसमें? हमने पढ़ा नहीं उसको, हाँ। दूसरे से पढ़ाया था। अच्छा, उसने क्या बताया? उसने बताया कि इसमें ऐसे ऐसे लिखा है। जी जी। अच्छा, जैसे क्या बताया? बताया कि मतलब खाली करने को कह रहे हैं, ये वो है। हाँ यही सब बातें हैं। तो आपने पूछा नहीं अगर खाली करेंगे तो कहाँ जाएंगे, इतने साल से रह रहे हैं? अरे तो पूछा गया तो वो क्या कहते हैं कि मतलब तुम लोगों को वहाँ दिया जाएगा। हाँ कहीं लिखित में दिए हैं? लिखित में कहीं नहीं दिए। लिखित में कहीं नहीं दिया। कब तक का आश्वासन है यहाँ पे रहने का? रहने का अभी तो 1 महीने का टाइम दिया था। अच्छा, हाँ 1 महीने का टाइम दिया? 1 महीने का टाइम दिया गया है। अच्छा, हाँ। क्या नाम हुआ आपका? परशुराम। अच्छा, दे नहीं रहे, और भी आगे की क्या कह रहे हैं भाई साहब, क्या कह रहे हैं? वो कुछ दे नहीं रहे हैं, बल्कि एलडीए डिपार्टमेंट जो है अपना व्यवसायीकरण कर रहा है। जो यहाँ पर डूडा का मकान या कोई भी मकान है उसको जो है 5,000 रुपए लेकर रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, बाकी वो ईएमआई पे कर रहे हैं। सरकार की बात करें तो सरकार तो मकान भी लोगों को रहने के लिए घर बना के दे रही है, 2.5 लाख रुपए दे रही है, 5 लाख का आयुष्मान कार्ड दे रही है। यहाँ पर क्या ऐसा है कि नहीं दे रही है सर? यहाँ पर कुछ सारे लोग, काफी लोगों का आयुष्मान कार्ड भी बना है यहाँ पर लोगों का, है ना। और यहाँ पर जो है सारे डॉक्यूमेंटेशन जो ऐसा नहीं है कि जो है कुछ नए बनाए गए हैं। अगर विभाग में देखा जाए तो 60-70 साल पुराने डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं। और यहाँ पर जैसे अब ये कुकरेल नाला है, 100 साल पुराने दस्तावेज निकाला गया, उर्दू में लिखा हुआ है कि उसमें ये कुकरेल नाला है। सरकार से कितना सहमत हैं आप? आखिर कहीं ना कहीं देनदारी तो सरकार की भी होगी ना, कितना सहमत? सरकार से हम इसलिए तो सहमत इसलिए नहीं है क्योंकि एक तरफ जो है भगवान का जो है वहाँ मंदिर प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, भगवान एक कुटिया से निकलकर महल में जा रहे हैं और यहाँ पर काफी गरीब जनता को जो है अपने जो कुटिया से निकाल कर को उसको एकदम बेघर कर रहे हैं। क्योंकि काफी लोगों का यहाँ पर जो छोटे बच्चे हैं आसपास स्कूलों में पढ़ रहे हैं, सीएमएस में पढ़ रहे हैं, मेरा खुद का बच्चा जो है वो आरवी में पढ़ रहा है। तो आप ये सोचिए कि वो जाएंगे तो कहाँ पर, कितने दूर दूर हम ले जा सकते हैं, कहाँ पर। और ऐसी जगह शहर से बाहर जो है लोगों को जो है हाउस जो है प्रोवाइड कर रहे हैं, वो भी पैसा देके, है ना। ऐसा नहीं कि पैसा हम उनको जमा करेंगे, ईएमआई पे लेंगे तब होंगे। और कुछ लोग जो गए हैं, जो पहले गए हैं भीकमपुर से आगे तोड़ा गया था उन लोगों को, है ना, उन लोग गए हैं, उनका न्यूज में सब में आया। आज तक उनको लिए बत्ती नहीं मुहैया हो पा रही। गांव की तरह बत्ती है, 1-2 घंटे आती है चले जाती है, पानी नहीं और कोई व्यवस्था नहीं। वहां से कम 3-4 किलोमीटर तक कोई आने जाने आवागमन का साधन नहीं। इस ऐसी व्यवस्था। आज यहाँ पर सब लोग विकसित हो चुके हैं, अपना काम, अपना व्यवसाय, है ना, सारी चीज यहाँ से खड़ा कर चुके हैं। अगर यहाँ से गए तो समझ लीजिए यहाँ के कम से कम 70 से 80 हजार जनता जो है वो भिखारी हो जाएगी। जी बिल्कुल। अगर इस मोहल्ले की भी अगर बात करें तो बिल्कुल साफ सफाई नहीं है। सरकार की अगर बात करें 14 से जो है 22 जनवरी तक सरकार स्वच्छता का एक अभियान लागू कर रही है, जिसको लेकर के इस अगर मोहल्ले की बात करें तो मोहल्ले में बिल्कुल साफ सफाई भी नहीं मिल रही है। क्या नाम हुआ चाचा, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मुबारक है भैया। हमको कोई बात करना। यहाँ पर कितने दिन से रह रहे हैं? आज बहुत दिन से रहे हैं। नोटिस भी आया है कुछ? दो नोटिस आई है हमको। क्या लिखा था उस नोटिस में, पढ़ा आप? पढ़े नहीं है। किसी से पढ़वाया हो? हम सब लड़के दे दिए। लड़के क्या बताया लड़के ने? आप लड़के हम तो बताते नहीं है, वो लड़के वो नहीं आया, बाप जी को बातें नहीं करते, कुछ नहीं बताते। अरे कुछ तो पूछा होगा? कुछ पूछा पाछा तो कुछ बोलते नहीं है, वो अपने मन में नहीं करते हैं। अगर मोहल्ले वालों की बात करें, वो कह रहे हैं नोटिस आया है जो है उजाड़ देंगे सरकार, तो क्या करेंगे आप इसके पीछे? तो आया, आप देखो क्या कर सरकार क्या करेगी तो वही जाने भैया, हम क्या कर सकते। अगर उजाड़ देगी आपको तो कहाँ जाएंगे? कुछ सोचा? जाएंगे जहाँ, कहाँ जाए, कोई जगह नहीं, कहाँ जाएंगे। कुछ पूछा नहीं आपने सरकार से? नहीं भैया हम नहीं पूछा, बस हम बड़े बड़े लोग लगे तो हम क्या करें। अच्छा, क्या नाम हुआ आपका? क्या नाम हुआ?
अभी हमको कुछ नहीं मालूम क्या नाम। आपका क्या नाम है? मेरा नाम मुबारक है। ये सामने वाला मकान है यार। बिल्कुल, अगर मकानों की भी बात करें तो पूरी यहाँ पर मार्केट बसी हुई है। और अगर लोगों से बात करें तो उस तरफ कुछ लोग हैं हमारे साथ, माता जी लोग बैठी हैं, उनसे भी बात करेंगे। क्योंकि पूरा बन जाता है जब मकान, तो उसमें कहीं ना कहीं पूरे परिवार की देन होती है, जिसको लेकर के हम इस मार्केट में मौजूद है। माता जी, क्या नाम है आपका? आप बताइए, आपका क्या नाम? आपसे जानना चाहते हैं। हमको मालूम ही नहीं ना, क्या बता नाम बता दीजिए ना। मेरा नाम रुक्मीन है। हाँ, यहीं की रहने वाली हैं? हाँ, यही रहते हैं। हाँ, नोटिस आया है कोई? हाँ, क्या लिखा था उसमें? अरे यही लिखा है कि घर वर का खाली वाली करने का लिखा, खारिज का। अगर खाली करवा देगी सरकार तो कहाँ जाएंगे? कहाँ जाएंगे भैया? क्या पूछे, कहाँ जाएंगे? यही रहे, यही बनवाया, यही खून पसीने कमाई लगा दी। कितने साल से रह रही? अरे कम से कम 74 सन 74 से सब रह रहे हैं हमारे घर वाले लोग। तो बताइए आप ही। आपने कुछ पूछा नहीं सरकार से कहाँ जाएंगे अगर सरकार अपनी चलता है, उनसे क्या पूछा। अच्छा, वोट तो आप ही नहीं दिया है ना? हाँ, वोट फिर आपका पूछने का हक है। क्या पूछे। 24 में कौन आएगा फिर बताइए? 24 में फिर लोकसभा चुनाव, देखिए कौन आता। करेंगे? और अब हम क्या बताएं किसको आएगा? जिसकी सरकार होगी वो आ जाएगा। अच्छा, आप ही के ही वोट से आएंगे। आपका क्या नाम है माता? मेरा नाम खतीज बानो है। हाँ, यहाँ पर कितने दिन से रहे? हमको हो गए 60 साल। मेरी सारी उम्र, इतना बुढ़ापा हमारा यही हो गया है, यही हमारी जिंदगी कटी है पूरी। और ये घर द्वार जिस वक्त हम यहाँ पर आए हैं, टट्टर के ऊपर पन्नी डाल के रहे हैं। उसके बाद एक बेटी खत्म हो गई, उसके बाद एक शौहर खत्म हो गए, उसके बाद माँ बाप थे वो भी खत्म हो गए। 4 लड़कियों के साथ यहाँ पर हम रह रहे थे। अपनी 4 बच्चियां हैं हमारे न कोई कमाने वाला है, न हमारे कोई देखने वाला है, न हमारा कोई है। यही अकबर नगर के लोगों, इन्हीं लोगों के सहारे हम यहाँ पर पड़े हुए हैं। आज जो है सरकार कह रही है, जब हमने दूसरे के घरों का झाड़ू बर्तन पोछा करके माँ बेटियां ना बेटियों को पढ़ा पाए ना लिखा पाए, दूसरे घर में झाड़ू पोछा करके उसके बाद ये घर जमीन खरीदी है हमने। उस जमाने में 11.5 लाख की मैंने खरीदी थी ये जमीन। उसके बाद धीरे धीरे करके हमने दूसरे घर के चौका बर्तन और झोरा उधार व्यवहार सब लेके हमने अब घर बनवाया। जिस वक्त हमारा अब बुढ़ापा आ गया है भैया, हमारा बुढ़ापा आ गया है, अब हमारी सरकार हमको यहाँ से निकाल रही है। अब आप लोग बताइए, सरकार से हमारी यही निवेदन, हम कहाँ जाएंगे? कुछ पूछा नहीं आपने सरकार से जब नोटिस आया? से क्या पूछे, सरकार सामने हो तब तो पूछे। वो कहते हैं कि हमको बांटने की है, तो हमको ऑर्डर मिला है, हम बांट रहे हैं। और कुछ उनके पास कोई जवाब ही नहीं है। आप लीजिए लीजिए, न लीजिए न लीजिए। और नोटिस तो लेनी पड़ेगी। अगर नोटिस नहीं लेते हैं तो 50,000 रुपए अलग से दें। कहाँ से ला के देंगे 50,000? जब 50,000 तो हमने एक मुट्ठी में इतनी उम्र में देखा भी नहीं होगा, तो हम 50,000 रुपए अब कहाँ से दें? अब हमारी सरकार हमको अगर कहीं पर दे भी रही है तो वहां पर 5,000 रुपए हम उसको पहले फार्म भरवाई दें, उसके बाद हम चाबी के जब वहां पर रहने जाएं तब 50,000 दें, उसके बाद 6,500 रुपए महीना दें। अब आप बताइए, हम 6,500 रुपया किसकी कमाई ला के देंगे? जनता के लिए तो मुख्यमंत्री हफ्ते में 1 दिन बैठते हैं, मिलने की कोशिश नहीं किया? भैया मिलने भी गए वहाँ पर, मिलने भी गए वहाँ पर, कहा उनके अधिकारियों ने, अधिकारियों से ये पता चला, खुद गए थे तो कहा कि कीड़े मकोड़े हैं, इनको सबको हटाइए यहाँ से। ये कह के हम लोगों को वहाँ से हटा दिया गया। आप क्या कह रहे हैं भाई? क्या नाम? मेरा नाम राजू वाल्मीकि है। ठीक है, उनको आज तक मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, उन्होंने ये कहा था कि सोशल डिस्टेंसिंग करो। उनको ये भी नहीं मालूम कि सोशल डिस्टेंसिंग होता क्या है। ठीक है, हाथ धोने से खाली हाथ सफे होते, अरे दिल भी तो साफ करो। हम गरीब आदमी कहाँ जाएंगे? ठीक है, क्या कहना चाहोगे सरकार से हम यही कहना चाहते हैं कि हम जहाँ रह रहे हैं हमको वहीं रहने दो। हमने अपना खून भी यहीं बहाया है, पसीना भी यहीं बहाया है, पता नहीं किस तरीके से अपना आवाज बनाया है।
छोटे छोटे हमारे बच्चे ठंडे में कहाँ जाएंगे ये बताओ। ठीक है, कितने साल से रह रहे हैं? हमको हो गया कम से कम नहीं तो यहाँ 45 साल। ठीक है, और 45 साल के अंदर कभी ऐसी कोई सरकार नहीं आई जिन्होंने इतना हमको दर्द दिया है। ठीक है, 24 में लोकसभा चुनाव आ रहा है, किसको देख रहे हो प्रधानमंत्री? प्रधानमंत्री हमारा जो काम करेगा हम उसके साथ में। ठीक है, अगर आप अच्छे से रहोगे तो हम अच्छे से, आप गलत करोगे तो हम गलत। देख सकते मौसम यहाँ पर नियर अबाउट 77 से रह रहे हैं। और मैं गोविंद मौर्य फादर। हम कुछ सरकार की ओर से आया, क्या लिखा था उसमें, कुछ पढ़ा? यहाँ के हमने अवैध निर्माण कर लिया और हमारा मकान देखिए सब, ये मकान खंडहर जैसा है। हमने इसमें रिसेंट निर्माण किया या दिखता है? नहीं। 50 साल पहले का निर्माण ये सब। फादर हमारे 4th क्लास एम्प्लॉय थे, मैं प्राइवेट ड्राइवर हूँ। मेरे पास इनकम 10,000 रुपए महीने से ऊपर की नहीं है। बच्चों की पढ़ाई करूँ, परवरिश करूँ, कहाँ जाऊँ? कुछ अपील की सरकार से आपने अभी तक, कहीं कुछ नोटिफिकेशन आपने भेजा? नोटिफिकेशन यहाँ सारे लोगों ने किया, जो भी किया लोगों ने प्रयास किया। महाराज जी से मिलने का भी तो वहाँ मिलने का समय ही नहीं मिल पाया। जो उनके प्यारों साथ थे या जो भी मिलने नहीं मिला। और बाकी हम लोग सर यहाँ पर अपने से नहीं निर्माण करके बैठे। हम जब यहाँ पर आए उस समय पूरा जंगल हुआ करता था आसपास, और ये सीमांत एरिया था, नगर निगम सीमा से बाहर का, चुंगी से बाहर। और यहाँ पर जब हम लोग आए थे तो पूरा खाली था, ना तो इधर बांध था ना इधर बांध था। आप टैक्स दे रहे हैं इतने जी हाँ, टैक्स दे रहे हैं। तो आपने ये नहीं पूछा कि हमसे टैक्स क्यों लिया जाता था? टैक्स दे रहे हैं, और यहाँ पर निर्माण भी हम लोगों ने अपनी मर्जी से नहीं किया। यहाँ पर पहले हम लोग कच्चे मकान में झोपड़ियों में रहते थे, लकड़बग्घा भेड़िया सब आते थे। करीब 80 के आसपास जो है यहाँ पर भीषण अग्निकांड हुआ, जिसमें कि करीब 56 घर जल गए और उसमें एक बच्चा भी जल गया। यहाँ हमारे पड़ोस में रामकुमार भाई रहते थे। तो उस समय तत्कालीन जो संवैधानिक पदों पे आसीन थे, सांसद, विधायक, राज्यपाल महोदय भी आए। उन लोगों ने एक गाड़ी ईंटा मंगवा के दिया और फिर आर्थिक मदद भी की। कहा कि अब आप लोग पक्के कम से कम टीन शेड डाल के रहें। तो जब हम लोगों को संवैधानिक पदों पर आसीन लोगों से सहयोग मिला, तो प्रमोशन मिला, तो एक आध प्रयास कर करके एक ईंट जोड़ करके कहीं से मजदूरी करके ये बनाया गया। अगर हम संवैधानिक थे तो फिर हमें हटा देना चाहिए था। हमें संवैधानिक पदों पर आसीन लोगों से सहयोग मिला और यहाँ पर निर्माण भी हुआ, यहाँ पर विकास कार्य भी हुआ। ये देखिए अभी रिसेंट टाइल्स लगी हुई है, सब कुछ। तो अब हम कहाँ जाएं? हमारे पास कोई साधन नहीं है। हमारे पास कोई साधन नहीं। हम टोटल 10,000 कमाते हैं, हम किस्त भी नहीं देने लायक हैं। 8-10 आदमियों का परिवार है, माता पिता, भाई बहन, वाइफ, बच्चे, कहाँ लेकर के जाएंगे? क्या कह रहे थे भाई, किसके कोटे से? ये श्री राजनाथ सिंह जी के कोटे से बना हुआ है, जिसका आगे आप देखेंगे तो वहाँ एंट्री पे है, बोर्ड भी लगा हुआ है। और रही बात है, एक दस्तावेज में भी आपको दिखाना चाहूंगा, ये अकबर नगर वालों की तरफ से भेजा गया, माननीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के उसमें, और इसमें देखिए मार्किंग भी जी है, लाल जी टंडन जी के यहाँ का मोहर स्टैंप है ना। यहाँ के जो विकास और उसके लिए है, यानी कि जैसे आपने बताया मड़ैया जल गई थी, सारी चीजें ये मार्किंग है उनका। यहाँ रिफर किया गया वो शासन आदेश है सारी चीज का, देखिए है ना, ये रिफर करके ये गया है। तो यहाँ अटल बिहारी जी के उसके कोटे से यहाँ डामर रोड तक पड़ी है। तो अगर ये बताइए किसी के कोई बस्ती जो अवैध होती है ना, वो माननीय प्रधानमंत्री, स्वर्गीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के निधि से जो है यहाँ पर डामर रोड पड़ी है ना, और जिसका मैंने आपको प्रमाण भी दिखाया ये है। अगर ना हो तो शासन में आप ये जाकर आप निकाल के देख सकते हैं कि वहां तक लग गया, जो कि लालजी टंडन जी ने मार करके आगे भेजा दिल्ली में। तो वही कहा जा रहा है कि जब सारी चीजें मालूम है तो ये मतलब असंवैधानिक तरीके से यहाँ पर जो कहा जा रहा अवैध तो जब होता है जब शासन को पता ना हो। आप इधर देखिए पोस्टपेड मीटर लगा हुआ है ना, ये आज से नहीं लगा हुआ। जाति आय निवास प्रमाण पत्र बने हुए हैं जो कि आज से नहीं बने हुए हैं, है ना। तहसील के अंदर जो कुछ भी है, छोटे मोटे चुटपुट मुकदमे हैं या थाने में, यहाँ पर सारी चीज है। तो अगर अवैध है तो अवैध श्रेणी में आता। क्या कह रहे हो भाई, तुम तो यंग एज के हो, क्या कह रहे हो? मेरा कहना ये है कि मेरे पापा यहाँ 100 सालों से रहते हैं, ठीक है, 100 सालों से रहते हैं, उनकी डेड हो गई है।
ठीक है। अब वो डेड हो गई है। जब यहाँ पे कब्रिस्तान था, टट्टरों में इंसान रहता था। इंसानों ने मेहनत करके किसी के घर में बर्तन मांजते थे, किसी के घर में चौका करते थे, सब करते थे। कर करके इंसानों ने अपना मकान बनाया, ठीक है, मकान बनाया, मकान बनाया, ठीक है। 100 सालों से जब यह इंसान रह रहा था, जब कब्रिस्तान था यहाँ पे, एलडीओ वालों ने तब ये ऑप्शन क्यों नहीं उठाया? इस सरकार में ये ऑप्शन क्यों उठाया जा रहा है? अकबर नगर तोड़ने का क्यों ऑप्शन उठाया जा रहा है? क्या कहोगे सरकार? हमें कुछ कहने की जरूरत नहीं। हमें ये कहना है यहाँ की रजिस्ट्री करवा दीजिए, ठीक है, यहाँ की रजिस्ट्री करवा दीजिए, सिविल लाइन करवा दीजिए। मकानों का क्या बोलते हैं, जो होगा किस्तों के हिसाब से आप किस्त बांध दीजिए, ठीक है। किस्त बांध दी, जो इतने एक साथ तो इकट्ठा तो इंसान दे नहीं पाएगा, किस्तों में वो देगा। तो किस्तों में आप जो किस्त बनती होगी वो हम लोग को रहने यहीं दी जाए और क्या बोलते हैं, किस्त दी जाए, बस इतना। पंकज शर्मा। किस प्रकार से माता जी भी अभी रो रही थी। कहीं ना कहीं अगर बात करें तो भावना सामने आ ही जाती है, खून पसीने की कमाई। माता जी क्या नाम हुआ? नफीसा। कितने साल से यहाँ पर रहे? भैया माँ बाप के साथ आए थे, माँ बच्ची है, बाप खत्म हो गए हैं जी। अब उन्हीं के सहारे हम भी यहीं पड़े। अपना मकान है आपका? हाँ, ये माँ का है, माँ के साथ रहते हैं और कोई नहीं है। क्या कहना चाहेंगे? इतना कुछ हो रहा है, सरकार कर रही है, क्या सरकार से अपील यही है कि जहाँ हम लोग हैं बस उसी का कुछ करे जी। बस, उससे ज्यादा और कुछ नहीं चाहिए भैया। बस 24 का चुनाव आ रहा है, किसको देख रही हैं प्रधान? ये तो हम कुछ इस बारे में कह ही नहीं सकते भैया। बस अभी तो जिस स्थिति से हम लोग गुजर रहे हैं वही स्थिति अपने नहीं संभल रही है। बस गुजारिश है सरकार से, जो है हम लोग जहाँ हैं बस वहीं रहने दिया जाए, हम लोगों को और कुछ नहीं चाहिए बस। बिल्कुल, आप देख सकते हैं कि हाँ किस प्रकार से यहाँ पर जो है लोग सरकार से एक अपील कर रहे हैं कि हाँ उनको यहाँ पर इतने साल से वो यहाँ रह रहे हैं तो उनको रहने दिया जाए, और उनका सरकार समर्थन करके कहीं ना कहीं जब उनको यहाँ पर रहने की आजादी दी गई थी उसी प्रकार से आज भी उनको रहने दिया जाए। वीडियो जर्नलिस्ट करण दुबे के साथ क्षितिज साधवानी, अयोध्या।